हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोनिका शर्मा। वेलकम टू पीडी क्लासेस। अगर आप नर्सिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है आपको उसकी वर्क प्रोफाइल तो पता होनी चाहिए। यहाँ मैं कुछ नर्सिंग के वर्क आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो नर्स है वो फिजिकली और मेंटली पेशेंट को ट्रीट करती है, उनकी ड्रेसिंग, उनकी जो डेली रूटीन है उनमें हेल्प करती है, ट्रांसपोर्ट में उनकी मदद करती है, उनके जो रहने सहने केयर करती है, उनकी साइकोलॉजिक सपोर्ट से भी हेल्प करती है, पेशेंट को हेल्थ रिलेटेड एजुकेट भी करती है, ट्रांसपोर्ट में उसकी मदद करती है, लैब में जो सैंपल्स होते हैं उसको इकट्ठा करने में उनकी हेल्प करती है, मेडिकल चार्ट बनाने में भी डॉक्टर्स की हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपना करियर नर्सिंग में बनाना चाहते हैं तो आप भी ऑब्वियस बात है इंटरव्यू देना होगा। तो इसके लिए हम अब मिलकर एक वीडियो देखते हैं जो अभी आने वाली है इस वीडियो के बाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा सेशन है बेस्ड है नर्सिंग इंटरव्यू के लिए, और बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं जो नर्सिंग इंटरव्यू के लिए जाना तो चाहते हैं बट दे आर नॉट वेल अवेयर अबाउट दिस थिंग्स। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारी स्टूडेंट से मिलाने आपको। एज वी नो दिस इज अ मॉक सेशन, तो आप सबको बता देते हैं ये एक ट्रायल सेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नर्सिंग इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप नर्स क्यों बनना चाहते हैं? सर, नर्सिंग में अगर हम आते हैं तो एक आपको दूसरे लोगों की केयर करने का मौका मिलता है एंड इट इज़ माय नेचर। आई हैव फील एम्प्टी टुवर्ड्स अदर वेरी इजीली। सो मेरे को लगता है कि इससे मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वर्क है एंड ऑल अबव सेटिस्फेक्शन इज नेसेसरी। जब भी हम कोई काम करते हैं उससे हमें सेटिस्फेक्शन जरूर होना चाहिए। सो आई वांट टू बिकम अ नर्स। वंडरफुल। सो यू स्टेटेड द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज एम्पैथी। दैट इज ग्रेट, पुटिंग योर फुट इन अनदर शूज एंड सी द वर्ल्ड। बहुत अच्छी बात है, आपने बताया कि एम्पैथी जरूर होनी चाहिए, बहुत मैंडेटरी है मैं कहता हूँ एक पर्सन के लिए अगर वो नर्सिंग में जाना चाहता है। राइट। सो मैं अपनी कैंडिडेट को चांस दूंगा। शी कैन आल्सो आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू। आप अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में कुछ बताइए। Ma'am, as far as my strengths are concerned, I am a hardworking, punctual and honest girl and also care for others. Okay, कुछ बॉडी सिस्टम्स के बारे में बताइए। सर, ह्यूमन बॉडी में कई बॉडी सिस्टम होते हैं लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम and many other. Okay, so you believe that you should have a depth knowledge of these systems, right, in your studies? Yes, sir. Okay. सो आप जानते हैं कि ये जो जॉब होती है इसमें बहुत बार ऐसा मिलेगा आपको कि लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे केयर से। उनको लगेगा कि ना भाई नर्सिंग स्टाफ ने मेरी केयर नहीं की अच्छे से। तो उस टाइम में आपको कैसा फील होता है? सर, उस टाइम में हमें काम एंड कूल रहना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम में है तो वो आपसे एंग्री तो होगा ही, फ्रस्ट्रेशन तो होती ही है जब हम प्रॉब्लम में हैं। तो ऑफ कोर्स कोई भी आपसे सेटिस्फाइड तो नहीं होगा एट दैट टाइम। तो आपको उस टाइम पे उसकी जितनी हो सके अच्छे से केयर करनी है एंड उससे प्यार से बात करनी है एंड एट द एंड जब वो ऑफ कोर्स वो परफेक्टली अच्छे से हो जाएंगे तो वो आपको रिस्पेक्ट दे के ही जाएंगे, और जब कोई प्रॉब्लम में है तो वो आपसे फ्रस्ट्रेट तो होगा ही होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये एक स्ट्रेसफुल जॉब है बहुत बार। yes, तो sir. आप इस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करती हैं? Sir, a little stress is quite good for motivation. Okay. And I think I can manage it easily because stress occur if we don't like the job. But when we like our job, it is not for a stress. It's ये हमें ऐसे लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा काम है, हमें करना है। ओके। तो हमें स्ट्रेस जैसा फील नहीं होगा। ओके, आपको मालूम है आपको ऑड आवर्स में भी काम करना पड़ेगा। यस सर। सो उस दौरान आप कैसा मतलब मैनेज कर लेंगी? यस सर, आई कैन मैनेज। ऑड आवर्स में भी काम करना पड़ता है, कैसे कई बार कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो इवन नाइट शिफ्ट भी लगानी पड़ती है, डे शिफ्ट विद नाइट शिफ्ट। राइट। तो आपको अपनी स्लीपिंग पे भी कंट्रोल करना पड़ता है एंड आई थिंक आई कैन इजीली डू दैट। ओके। आपके साथ कभी ऐसा कोई सिचुएशन हुई है जिसमें आपने किसी पेशेंट की केयर करी और वो पेशेंट बहुत सीवियर कंडीशन में उस दौरान और बाद में वो पेशेंट बहुत अच्छा हो गया हो? यस सर, आई हैव डन इट बिकॉज जब मैं नर्सिंग कर रही थी तो हमारी ट्रेनिंग भी लगती है, तो उसके दौरान मैंने ऐसे पेशेंट को हैंडल किया हुआ। वेरी गुड। तो क्या आप अदर डॉक्टर्स और नर्सेज के साथ काम करने में कंफर्टेबल फील करती हैं? यस सर, आई एम ए वर्सेटाइल पर्सनैलिटी एंड इजली एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट। Also, I am a team spirit person and I can easily do work in team. So मेरे को लगता है कि मैं अदर डॉक्टर्स और नर्सेज के साथ easily एडजस्ट कर लूँगी। वेरी गुड। आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया यहाँ पे, जो आपने पहले किया था एम्पैथी, और अब आपने बोला वर्सेटाइल। ये बहुत अच्छा वर्ड है, मीन्स यू कैन एडजस्ट एवरीवेयर। दैट्स ग्रेट। और आपने कहा कि मेरे अंदर टीम स्पिरिट की भावना है। yes, तो क्या आप प्रूव कर सकती हो कि आपके अंदर सच में टीम स्पिरिट की भावना है? Yes sir, during my college, during my graduation, one time we have given a project work
एंड प्रोजेक्ट वर्क इज लाइक दैट, हम टीम मेंबर्स थे, बट हम तीनों अलग अलग जगह से थे. तो वन ऑफ माई फ्रेंड, शी इज़ अप डाउन गर्ल फ्रॉम अदर स्टेट, एंड मेरी एक फ्रेंड थी वो हॉस्टल में थी, एंड आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस कि हम एक साथ रह के काम करें. तो हमने टाइम को अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दिया कि एक जना प्रोजेक्ट बनाएगा, दूसरा उसकी असाइनमेंट प्रिपेयर करेगा. तो इस तरह से हमने पूरी शेयरिंग की और टीम में काम करके हमारा प्रोजेक्ट सबमिट हो गया. अदरवाइज़ हम तीनों अलग अलग जगह पे थे, फिर भी हमारे लिए अगर हम एक साथ काम ना करते तो हमारे लिए वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना थोड़ा इम्पॉसिबल था. वेरी गुड. हाउ कैन यू से यू आर अ बेस्ट पर्सन इन योर वर्किंग स्टाइल, राइट? अपने आप को बेस्ट कैसे बना सकते हैं आप? अपने आप को दूसरों से तो कंपेयर नहीं कर सकते कि हम बेस्ट हैं. ऑफ कोर्स हर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हर पर्सन में होती है, कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता. लेकिन हमें हमारे वर्क के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए उस तरह से, सो दैट वी बिकम परफेक्ट इन आवर वर्क एटलीस्ट. ओके. एक आर्टरी होती है बॉडी में जो हार्ट को ब्लड देती है, क्योंकि देखो हार्ट को काम करने के लिए भी तो ब्लड चाहिए. नो डाउट हार्ट पंपिंग है, हार्ट सारी बॉडी को ब्लड पंप करता है, राइट? मगर हार्ट को भी वर्किंग करने के लिए ब्लड चाहिए. क्या आप उस आर्टरी का नाम बता सकते हैं? सॉरी सर, आई डोंट नो. ओके, कोरोनरी आर्टरी से नेम. ओके, चलिए. व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस? Sir, salary is not a mandatory thing. The mandatory thing is self-satisfaction. Right. And जो minimum salary मेरे को मिल सकती है and I have that knowledge, तो मैं उस सैलरी में खुद को एडजस्ट कर पाऊंगी, तभी मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है. Okay. और अगर फर्दर एक्सेप्टेशन तो ऑफ कोर्स टाइम के साथ साथ जैसे हम अच्छा वर्क करेंगे तो हमें प्रमोशंस एंड अदर सैलरी के साथ इंक्रीमेंट्स तो मिलते ही रहते हैं. द फर्स्ट थिंग इज सेल्फ सेटिस्फेक्शन एंड आई थिंक आई गोट दैट फ्रॉम दिस जॉब. ओके. कैन यू टेल मी व्हाई शुड वी हायर यू? क्यों लें हम आपको, सेलेक्ट क्यों करें? Sir, I am a dedicated person and also hard-working person. Right. And as I stated you that I easily care others person. Okay. And I have an empty character also. Okay. So I think I feel that I am quite good for this job. Okay. So here I suggest my candidate also to have any question from her. आपकी कोई वीकनेस है? Of course मैम, हर पर्सन में कोई ना कोई वीकनेस तो होती है. एंड आई फील लाइक दैट कि मेरी इंग्लिश ग्रामर थोड़ी वीक है, जिसके कारण जब स्पीक करते हैं व्हेन वी स्पीक ओनली इंग्लिश तो फ्लुएंसी नहीं पूरी तरह से आ पाती. ओके. एंड आई एम वर्किंग अपॉन इच. आई डेली रीड न्यूज़पेपर सो दैट आई कैन कवर इच. ओके. आप जानते हैं हमारे देश में नाइटेंगल को बहुत रिगार्ड करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेडी विद अ लैम्प. तो देखिए नर्सिंग का जो काम है वो बहुत ही एक तरीके से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, मगर ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब मैं कहूँगा, जहाँ पर आप पेशेंट को ओवरऑल उसकी लाइफ से उसको निकाल कर एक तरीके से बचा रहे हो, उसको जीवन दान देते हो आप. Yes, sir. तो ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है मैं ये कहूँगा, और बहुत ही हार्ड जॉब है, हर किसी कोई नहीं सोच सकता. Yes, sir. तो आपने किसी को देखकर ये बात प्रेरित हुए आप कि मेरे को नर्सिंग बनना चाहिए, या आपके अंदर इनबिल्ट आई? सर, इट इज़ इनबिल्ट इन मी. Okay. मेरे को शुरू से ही दूसरों की केयर करना अच्छा लगता था, और कई बार मीन्स अपनी फैमिली में किसी को बीमार दिखा तो उनकी केयर करना, तो वहाँ से मेरे को लगा कि मेरे को इस प्रोफेशन में ही जाना चाहिए. ओके. क्या आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? यस सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि मेरे में ऐसी कौन सी और क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि जिससे मैं इस अपने प्रोफेशन में परफेक्ट बन पाऊँ. ओके. देखिए मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ यहाँ पर तो यही कहूँगा, जैसे मैंने आपसे कोरोनरी आर्टरी के बारे में पूछा, तो एक बीइंग अ नर्सिंग स्टाफ यू शुड हैव अ डेप्थ नॉलेज. आपको डॉक्टर जितना, मैं ये कहूँगा डॉक्टर बिल्कुल 100%, मगर कोशिश ये रहनी चाहिए आपके पास उतना ही नॉलेज हो ताकि आपको रेस्पेक्ट और रिगार्ड मिले. क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में बहुत बार ऐसा होता है आप पेशेंट के सामने होते हो, डॉक्टर वहां पर अवेलेबल नहीं होता. उस दौरान अगर आपको नॉलेज अच्छा है, वेल एंड गुड है, यू कैन ग्रैस्प. तो इस समय इस सेशन के अंदर मैं नो डाउट बहुत से टेक्निकल क्वेश्चन एस्पेक्ट्स नहीं पूछ रहा हूँ, बट द इंपॉर्टेंट इज कल अगर मैं आपसे एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन बोलूं तो बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए सर, अकॉर्डिंग टू माइक्रोब्स अगेंस्ट विच दे एक्ट, अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी. इन दिस वे यू शुड हैव दिस बाइफिकेशंस. केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली क्विनोलोस आते हैं, मैक्रोलाइड्स आते हैं, बीटा लैक्टमेस आते हैं. इस तरीके से आपके पास बाइफिकेशंस होना चाहिए. कल अगर मैं आपसे एनएसईडी की बात करूं तो आपके पास नो डाउट नॉलेज होना चाहिए कैसा इन्फ्लेमेशन इज व्हाट, बॉडीज रिस्पॉन्स टू इंजरी. और इसके अलावा सर एराकोडोनिक एसिड हमारी बॉडी में आता है, जहां से दो एंजाइम्स बनते हैं, कॉक्स 1 कॉक्स 2, साइक्लोक्सिन 1
साइक्लोऑक्सीडेज 2, और यहां से प्रोस्टाग्लैंडिन 1 प्रोस्टाग्लैंडिन 2 बनते हैं, और हम अच्छे से जानते हैं कि कॉक्स 2 हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो एनएसएडी वही दी जाएगी सर जो जरूरतमंद होएगी। फॉर एग्जांपल बहुत से एनएसएडी जो दोनों को अफेक्ट करती है, तो एटिरोकॉक्स इज वन ऑफ द बेस्ट, मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग आज डाइक्लोफेनेक एसिक्लोफेनेक वगैरह यूज कर रहे हैं, तो भी वो कॉक्स 2 और कॉक्स 1 दोनों को इंपैक्ट कर रहा है। नो डाउट एसिक्लोफेनेक डेरिवेटिव जरूर है डाइक्लोफेनेक का। तो इस तरीके का अगर आपको नॉलेज है, नेमेसोलिड के बारे में अच्छे से मालूम है, आपको जनरल इंजेक्शंस वगैरह, इवन स्टीरॉयड इंजेक्शंस और आपको नॉलेज है, वेल एंड गुड है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो होप कि आपने जितनी भी मैं आपको ड्रग्स रिलेटेड बातें करी, सेम थिंग विद सिस्टम्स ऑल्सो, आपको बहुत डेप्थ में मालूम होना चाहिए कि कल अगर हम आपसे बात करें कि डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर के रूल्स वगैरह, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस देता है और लीवर बाइल जूस भेजता है जहां से फैट एब्जॉर्ब होता है, इस तरीके का नॉलेज अगर आपको डेप्थ नॉलेज है तो नो डाउट यू कैन क्लियर एनीथिंग। ड्रग्स का नॉलेज और मेडिसिनल नॉलेज अगर आप अच्छा सा गेन करती है और इस तरीके की एम्पैथी रखती है, तो डे इज नॉट फार व्हेन यू विल गेट सिलेक्टेड। Okay, thank you. Wonderful, you are having a good answers. Thank you, Thank you. sir. We are proud of you. Thank you.